ओके, सो अभी हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लूपिंग एनिमेशन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सबसे पहले मैं एक नया कंपोजिशन बना देता हूँ जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ में रखूँगा 1920, हाइट रखूँगा 180, फ्रेम रेट 30 और ड्यूरेशन हम रखेंगे 30 सेकेंड और बैकग्राउंड कलर रखेंगे हम वाइट कलर और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेफ एक्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो लूपिंग एनिमेशन का कंसेप्ट ये होता है कि आपको फर्स्ट फ्रेम और लास्ट फ्रेम सिमिलर होनी चाहिए, बाकी आप बीच में कोई भी एनिमेशन करें। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है लूपिंग एनिमेशन का। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल एनिमेशन करेंगे। ठीक है, तो मैं फिलहाल के लिए एक नया कंपोजिशन बना देता हूँ ऐसे ही, और इसे मैं नाम दे दूंगा comp1 ओनली, फिलहाल नाम देने की ज़रूरत नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ये एलिप्स बनाता हूँ और शिफ्ट होल्ड करके मैं एक इस तरीके का एलिप्स बनाऊंगा, कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली। ठीक है, अब इसे सिलेक्ट करूंगा मैं P4 पोजीशन, और मैं V प्रेस करूंगा और शिफ्ट होल्ड करके पहले एक की फ्रेम बना दो। जूम इन करके मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा 1 सेकेंड पे, और 2 सेकेंड पे मैं ये जो फर्स्ट की फ्रेम है कंट्रोल C कंट्रोल V इन्हें सिलेक्ट करूंगा, F9 पे क्लिक करूंगा। उसके बाद मैं जाऊंगा ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा, इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इसे सिलेक्ट करके प्रॉपरली यहाँ पे लेके आऊँगा। और इस पॉइंट यानी 2 सेकेंड पे अगर मैं N प्रेस करता हूँ और अब जब मैं एनिमेशन प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये एक लूपिंग एनिमेशन है। और अगर आप इस एनिमेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग की फ्रेम सेम है और इसकी एंड की फ्रेम भी सेम है, जिसकी मदद से लूपिंग एनिमेशन हो रहा है। तो बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि आपका फर्स्ट ऑन इनिशियल फ्रेम और लास्ट फ्रेम एक जैसी होनी चाहिए और एंटायर लुक ऑफ द एनिमेशन शुड बी सेम। ओके, तो ये कंसेप्ट होता है। अभी हम इसी कंसेप्ट का यूज़ करके हम अपना एनिमेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल Y प्रेस करूंगा ताकि एक सॉलिड बैकग्राउंड लेयर बन जाए, जिसे मैं हल्का सा ग्रेइश कलर दे दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा और इसे लॉक कर देंगे। उसके बाद हम एलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और हम कंप्लीट वाइट कलर का शिफ्ट होल्ड करके एक एलिप्स बना देंगे। अब इस एलिप्स को मैं सिलेक्ट करूंगा कंट्रोल अल्ट होम ताकि एंकर पॉइंट सेंटर में आ जाए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और अलाइन वर्टिकली एज फॉर स्केलिंग ऑप्शन, और इसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। अब इस इलिप्स को सिलेक्ट करके मैं इसे नाम देता हूँ मेन सर्कल। ओके, अब कंट्रोल D करके इसे डुप्लीकेट करो और इसे नाम दे दो मास्क। ओके, और इस मास्क का जो कलर है वो मैं कर दूंगा येलो। ओके, और U प्रेस करो। उसके बाद हम अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करके इससे ब्लैक कलर का कलर दे देंगे और जूम आउट करके मैं प्रॉपर इस तरीके का एक रेक्टेंगुलर शेप बना देता हूँ। कंट्रोल अल्ट होम फिर से अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली और इसे सिलेक्ट करो और इसे हल्का सा नीचे लेके आओ। इस मास्क को मैं टॉप पे लेके आऊँगा, F4 प्रेस करके हम इसे चूज़ करेंगे अल्फा मास्क। ओके, और इसे कर देंगे फिट। ठीक है, अब इस शेप लेयर को हम इस तरीके से थोड़ा सा नीचे ला के रख देंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और अगर आप चाहें तो कंट्रोल R प्रेस करके एक रूलर बना दीजिए, जिसकी मदद से ये प्रॉपर एक गाइडलाइन हम बना देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद राइट क्लिक न्यू और हम एक नल ऑब्जेक्ट बना देंगे। ओके, और ये होगा हमारा कंट्रोलर, तो मैं इसे कंट्रोलर नाम दे देता हूँ। और ये जो शेप लेयर है और यानी ये बेस, इसे मैं बेस नाम दे दूँगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमें एक सर्कल बनाना है जो इसके अंदर एनिमेट होगा, तो उसके लिए हम फिर से अपना एलिप्स टूल सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट होल्ड करके एक एलिप्स बना दो। कंट्रोल अल्ट होम, अलाइन टैब में जाके अलाइन इट हॉरिजॉन्टली और इसे सिलेक्ट करके प्रॉपर इस तरीके से नीचे लाए कि ये यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से टच करे। ठीक है, मैं जूम इन करके ये गाइडलाइन जो है हमारी उसे प्रॉपरली यहाँ पे ला के रख देता हूँ और ये जो इलिप्स है इसे प्रॉपरली हमें टच करना है यहाँ पे। ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद इसे मैं सिलेक्ट करके इलिप्स नाम दे दूँगा या फिर बॉल नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमें करना ये है कि फिर से
मैं इसे कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करूँगा और इसे मैं ये रेड कलर दे दूँगा, या फिर आप कोई दूसरा कलर दे दें और इसे नाम दे दें रेफरेंस। और ये लेयर हम ऐसे ही रखेंगे, इसे कुछ टच नहीं करना है, बस ऐसे ही हमें इसे रेफरेंस के लिए रखना है। अब ये बॉल जो है वो मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। तो हमारे पास बेस है और ये बॉल है, ठीक है। अब इसमें से मैं ये जो बेस और ये बॉल है इनको इस कंट्रोलर से पेरेंट कर दूंगा। अब इस कंट्रोलर को हमें सिलेक्ट करना है। R फॉर रोटेशन, हम एक की फ्रेम बनाएंगे और मैं जाऊंगा अराउंड 2 सेकेंड पे, और इसे हम कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे अराउंड 180, ठीक है। और इन्हें सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। और ये एनिमेशन थोड़ा सा स्लो है, तो मैं इसे लेके आऊँगा अराउंड 1.10 फ्रेम्स के, हाँ, ठीक है। तो अब जब मैं देखता हूँ तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब 10 सेकेंड पे ये जो बॉल है वो मुझे यहाँ पे फॉलिंग एनिमेशन चाहिए। तो उसके लिए मैं सबसे ये रेफरेंस इनेबल करूँगा और इस रेफरेंस की मैं ओपेसिटी, यानी ओपेसिटी टी फॉर ओपेसिटी कम करके लॉक कर दूंगा। इस बॉल को हमें सिलेक्ट करना है। पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ बना देंगे। हम जाएंगे अराउंड 20 फ्रेम्स पे और इसकी वैल्यू अब हमें ऐसे एडजस्ट करनी होगी, ठीक है। आप इसे ऐसे एरो कीज़ की मदद से भी एडजस्ट कर सकते हैं। जूम इन कीजिए और प्रॉपरली हमें उस रेफरेंस से मैच करना है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके यानी अराउंड 10 फ्रेम्स पे फिर से की फ्रेम और मिडल में इसे फिर से ऊपर लेके आना है। उसके बाद हमें इसे सिलेक्ट करना है और F9 पे क्लिक कर देना है और जाना है ग्राफ एडिटर में। जूम इन करके मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ, कुछ इस तरीके से। इसे भी फिर से सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे, इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लो, ठीक है। और इसे कर देंगे फिट। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ, पहले ये और फिर ये एनिमेशन मिल रहा होगा। अब ये एनिमेशन थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा है, तो ये जो की फ्रेम्स हैं इनमें लेके आऊँगा अराउंड 3 सेकेंड्स। तो इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब 3 सेकेंड पे अल्ट होल्ड करके प्रॉपरली यहाँ पे लेके आओ। अब इस पॉइंट पे ये जो बेस है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा। पी फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम अराउंड इस पॉइंट पे मैं इसे यहाँ से बाहर लेके जाऊँगा ताकि वो आउट ऑफ फोकस हो जाए। इन्हें सिलेक्ट करके हम F9 पे क्लिक करेंगे ताकि वो प्रॉपर ऐसे आउट हो जाए। अब स्टार्ट में जाओ, ये जो बेस और ये मास्क है इन्हें कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करो तो बेस 2 और मास्क 2 हमें मिल जाएगा। और इस बार हमें इसका जो पेरेंटिंग है वो हटा देनी है, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट पे हम इस बेस को सिलेक्ट करेंगे, पी फॉर पोजीशन, इनकी जो पोजीशंस है वो हम हटा देंगे और एक की फ्रेम बना देंगे यहाँ पे, दूसरी की फ्रेम बना देंगे यहाँ पे, और स्टार्ट में इस पॉइंट पे ये हो जाएगा नीचे, ओके। और हमें F9 पे क्लिक कर देना है। अब इस रेफरेंस लेयर की कोई ज़रूरत नहीं है तो इसे हटा देते हैं। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो इस ऐसा एनिमेशन हमें मिल रहा होगा। और 3 सेकेंड पे अगर मैं एन प्रेस करूँगा और ये एनिमेशन देखूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमें इस तरीके का एक लूपिंग एनिमेशन यहाँ पे मिल रहा है, ओके। तो अब हम इन सभी लेयर्स को यानी ऑल ऑफ दिस सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे नाम दे देंगे लूपिंग एनिमेशन, ओके। अब इसके अंदर जाके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सेकंड पे ये एनिमेशन ख़त्म हो रहा है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके चूज़ करूँगा ट्रिम कॉम टू वर्क एरिया। उसके बाद हम जाएंगे मेन एनिमेशन में और यहाँ से ये वैल्यू पूरी तरीके से बढ़ा देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ तो है लेकिन इसके बाद कोई भी एनिमेशन नहीं है। तो उसके लिए हमें इस पोजीशन के एंड में जाना होगा। राइट क्लिक करके हम चूज़ करेंगे टाइम और टाइम में हम चूज़ करेंगे टाइम इनेबल टाइम रीमैपिंग और इस पर क्लिक कर देंगे। और ये जो लास्ट की फ्रेम है उससे एक फ्रेम पहले हम एक की फ्रेम बना देंगे और लास्ट की फ्रेम डिलीट कर देंगे। उसके बाद अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और हम इस पर अप्लाई करेंगे लूप आउट एक्सप्रेशन
ठीक है। और ये एक्सप्रेशन अप्लाई करने के बाद इसके बाद होता ये है कि ये जो पूरा कंपोजिशन है उसका इनिशियल एनिमेशन ये वापस रन कर देता है। ठीक है, तो इस टेक्निक की मदद से हम कंपोजिशंस में लूपिंग एनिमेशन बना सकते हैं। तो अब मैं करूँगा ये कि इसे सिलेक्ट करूँगा एस फॉर स्केलिंग और इसकी स्केल एडजस्ट करेंगे हम लोग। और मैं यहाँ पे 4 कॉपीज इसकी बनाऊँगा, कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे, कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे, और कंट्रोल डी करके इसे यहाँ पे। इन चारों को सिलेक्ट करके इसे इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। मैं राइट क्लिक, न्यू और एक नल ऑब्जेक्ट सभी को सिलेक्ट करके इसे पेरेंट कर दो और स्केलिंग एडजस्ट कर दो इस तरीके से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि हमें ये लूपिंग एनिमेशन मिल रहा है। लेकिन अब मसला ये है कि ये सभी एक साथ एनिमेट हो रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं लूँगा अराउंड 10 या फिर 20 फ्रेम्स का डिस्टेंस। इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से इस तरीके से एक के पीछे एक एडजस्ट करो। इसे भी यहाँ पे एडजस्ट करो। इन सभी को सिलेक्ट करो, स्टार्ट में जाओ और इन्हें यहाँ पे ला के रख दो। और मैं जाऊँगा अराउंड 3 सेकंड पे और यहाँ पे एन प्रेस करूँगा। तो अब भी मुझे ये सारी चीज़ें लूपिंग एनिमेशन ही दिखेंगी। ओके, और अगर आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके इस पे ड्रॉप शेडो इफेक्ट अप्लाई कीजिए हल्का सा, ताकि थोड़ा सा लुक आ जाए। बाकी हमारा लूपिंग एनिमेशन तो हो ही चुका है। और इसकी ओपेसिटी में हल्की सी कम कर दूंगा और यही ड्रॉप शेडो बाकी के जो एनिमेशंस हैं उन्हें कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दूंगा। तो ये एक तरीके से आप इसे लोडिंग एनिमेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं या फिर एब्स्ट्रैक्ट लूपिंग एनिमेशन में भी कंसिडर कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर लूपिंग एनिमेशन के कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं।